ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों से एक मैसेज देना चाहता हूं। आपने काफी सारे वीडियो देख लिए होंगे कि सूर्य ग्रहण के दिन ये नहीं करना, सूर्य ग्रहण के दिन वो नहीं करना है। आपको सबको पता चल चुका होगा कि पूज्य गुरुजी की जैसी ही एआई की वॉइस में आवाज निकाल करके, एआई जैसी ही आवाज निकाल करके आप लोगों को भ्रमित किया गया। आपको जबरदस्ती सूर्य ग्रहण का डर दिखा करके आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये उपाय करना है, वो उपाय करना है, काफी सारा समय आपका बर्बाद किया। ऐसे चैनल वालों से बचें और जो पूज्य गुरुजी ने ओरिजिनल उपाय बताए हैं उन्हें ही करें, तभी जाकर के आपकी जो मनोकामना है, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप कोई उपाय करते हैं, वो पूरी होती है। ठीक है ना? तो ऐसे चैनल वालों से थोड़ा सा बचें, बस मेरा आपसे यही कहना है। देखिए, कल है बुधवार का दिन और ये पड़ रहा है 18 फरवरी 2026 के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब किसी पक्ष की शुरुआत, जैसे कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की शुरुआत यानी कि बुधवार की प्रतिपदा तिथि पड़े, तो उस दिन नंदी भगवान का जो सींग होते हैं, उन सींगों पर चंदन का लेपन किया जाता है। और यह लेपन किन लोगों को करना होता है? जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा अधूरी हो, आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा हो, कोई ना कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है। उपाय भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, एक छोटा सा काम इस बुधवार की प्रतिपदा तिथि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी शिव भक्तों से करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। साथ ही साथ आपको बात बता देता हूं कि अगली जो 19 फरवरी 2026 का दिन आ रहा है, उस दिन पड़ रहा है फुलेरा दूज। ये वो दिन होता है जिस दिन महादेव को पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था। यह महाशिवरात्रि जितना ही पवित्र होता है और इस दिन करने वाले उपायों को भी मैं जल्दी से जल्दी चैनल पर डाल देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको उपाय निश्चित रूप से मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था कि नंदी के सींग पर लेपन वाला उपाय, ये किन लोगों को करना है? जैसे मान लीजिए आपका किसी भी तरीके का कोई कार्य है ना, और आपको चाहिए कि वो कार्य मेरा संपन्न हो जाए, सिद्ध हो जाए, मेरा कार्य पूरा हो जाए। अब वो चाहे किसी भी तरीके का हो, जैसे आपकी नौकरी को लेकर के अगर आपका कोई कार्य चल रहा है ना, व्यापार को लेकर के कोई कार्य चल रहा है, या फिर आपके किसी कोर्ट केस कचहरी का कोई कार्य चल रहा है और वो सिद्ध ही नहीं हो रहा है, मतलब उसमें या तो अड़चन आ रही है या फिर उसके अंदर किसी न किसी तरीके की कोई बाधा आ रही है, कभी धन को लेकर के समस्याएं आ जाती है, अनावश्यक कुछ ऐसी चीजें आ जाती है कि आपका वो कार्य बन ही नहीं पा रहा है, खिंचता चला जा रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, सिद्ध होगा ही होगा, जो आज ही के दिन किया जाता है। गुरुदेव ने क्या कहा इस वाले उपाय के लिए, वो ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना, केवल और केवल आपको लाल चंदन ही लेना है, इसके अलावा आपको और दूसरा चंदन नहीं लेना है। कोशिश करना इस तरीके से ओरिजिनल वाला, जो जैसे कि आपके पास में अगर ये लकड़ी हुआ करे ना, इसे आप रखा कीजिए, एक छोटे से पत्थर पे घिस के चाहे थोड़ा सा चंदन निकले, वही काम में लिया कीजिए। पिसा हुआ चंदन इतना ज्यादा मार्केट में सही नहीं मिलता है, वो शिवलिंग को क्षीण करता है। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है और इसी के साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और मात्र 1 लेनी है बेलपत्र। अब ध्यान रखना कि अगर आपको बेलपत्र बाय द वे नहीं मिलती है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं मिलती है, तो महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे स्वच्छ जल से धो करके आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? अब इन्हीं सभी को लेकर के आप जब भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे, शिवलिंग के पास में ना, तो आपको करना कुछ नहीं है। जो 1 लोटा शुद्ध जल पहले आपने लिया है, वो महादेव की शिवलिंग पर अपना नाम गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना पहले। ठीक है, अब शिवलिंग पर जैसे ही आप जल समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात आपको शिवलिंग पर उपाय नहीं करना है, ये करना है नंदी भगवान के पास में। यहां पर आपको बैठ जाना है नंदी भगवान के पीछे की तरफ में। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को तो साइड में रख देना है। सबसे पहले आपको करना क्या है? लाल चंदन का लेपन नंदी भगवान के ये जो दोनों सींग है ना, इन दोनों सींगों पर आपको लाल चंदन का लेपन अपनी कामना मन में कहते हुए, ये चीज ध्यान रखना, क्या
अपनी कामना मन में कहते हुए इन दोनों के दोनों सींगों पर आपको अच्छे से लाल चंदन का लेपन करना है। लेपन कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को नंदी भगवान के मस्तक पर ही, और उसको चढ़ाने का भी क्रम गुरुदेव ने बताया कि डंडी रहे जलाधार, मतलब इधर की नीचे की तरफ में, जिधर इधर यहां पर शिवलिंग रखा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से शिवलिंग रखा हुआ रहता है ना सम्मुख में ही, तो जलाधारी के तरफ में, और जो बीच वाली पत्ती रहेगी ऐसे की ऐसे ही ऊपर की तरफ में। जैसे ही आप समर्पित कर देंगे अपनी कामना कह करके, नंदी भगवान का ये जो उठे पैर के तरफ वाला जो कान है, इसमें अपनी कामना कह करके जो भी भक्त आ जाता है, जिसे कार्य सिद्धि को कह करके आ जाता है, उसकी वो समस्त मनोकामना पूरी जरूर होती है, उसका कार्य पूरा होता ही होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है ना, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन उन उपायों का, उन व्रत का कोई फल आपको नहीं मिल रहा है। किसी भी चीज को लेकर के, जैसे आपके मकान को लेकर के कोई इच्छा है कि भगवान मेरा मकान बन जाए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, किसी भी तरीके की कोई इच्छा हो, ठीक है ना, या फिर काफी सारी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए कोई कामना करती है कि मेरे बच्चे का ये कार्य हो जाए, मेरे बच्चे का ये काम हो जाए, है ना। तो अपनी कामना के लिए जब भी कोई स्त्री नारी बहन बेटी इस उपाय को करती है ना, तो उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। मात्र एक बेलपत्र लेना है, फिर से वापस वही बताऊंगा, नहीं मिलता है तो क्या करना है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ये तो हम सभी को पता है, राइट। इसके बाद में आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना, जो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना, और थोड़ा सा ही लेना होगा लाल चंदन। लाल चंदन का विशेष महत्व है, ये चीज ध्यान रखना। एक लोटे शुद्ध जल के साथ में इन सभी चीजों को लेकर के आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर में ही, शिवलिंग के पास। अब किसी भी समय जा सकते हो, सुबह, दिन में, शाम में, किसी भी समय पर, ठीक है ना। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। जो पूजा पाठ अर्चना आप जैसे हमेशा करते हो, पहले बिल्कुल वैसे ही कर लेना है, ठीक है ना। उपाय हमेशा बाद में किया कीजिए, पहले आप अपनी पूजा कर लो। अब जब आप अपनी पूजा कर लेंगे, उपाय करने का जब समय आएगा, तब आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले उस एक लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे शिवलिंग का जलाभिषेक सबसे पहले करना होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कर दिया। उसके पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया है ना, अब इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। लाल चंदन का लेपन आपको कहीं नहीं, जलाधारी पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये वाला ना, इस स्थान पर आपको लाल चंदन का लेपन अपनी कामना मन में कहते हुए कर देना है। लाल चंदन का अच्छे से जब आप लेपन करेंगे तो अपने दाहिने हाथ की सिर्फ और सिर्फ 3 उंगलियां ही आपको काम में लेनी है। अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां बची है, इन्हीं तीनों उंगलियों से आपको लाल चंदन का लेपन करना है। लेपन करके अपना नाम और गोत्र बोल करके जो एक चावल का दाना लिया है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके, और जो एक बेलपत्र आपने ली है, उल्टा अपनी कामना कह करके इसी चावल के दाने के ऊपर जो भी भक्त आज के दिन रख करके चला आ जाता है, वो जिस कामना से करके आता है, उसकी कामना पूरी होती है। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये 5 बुधवार का क्रम होता है महाराज। काफी सारे भक्त बोलते हैं भैया हमें तो कोई छोटा मोटा सा उपाय बता दो, जैसे कि जल चढ़ाना है, बिंदी लगा के आ जाए, हमारी कामना पूरी हो जाए। ऐसे थोड़ी ना होता है ना। काफी सारे YouTube चैनल वाले अभी ऐसे ही आसान आसान सी उपाय बता रहे हैं, जो शायद पूज्य गुरु जी ने कभी बताए भी नहीं है, और ना ही वो शिव महापुराण के उपाय हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से आप करें। महादेव को मानते हैं तो दिल से माने, उनके जो उपाय हैं, जिस तरीके से करना है, नियम के साथ करना है, बिल्कुल वैसे ही कीजिए, ठीक है ना। बस ढोक दे करके वापिस चले आ जाइए। ये भी पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। और जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये होता है धन प्राप्ति को लेकर के। जब पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके पास में धन बिल्कुल बचता नहीं है, ठीक है ना, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इतने खर्चे कि आमदनी कम है और खर्चा रुपया है बहुत ज्यादा, इस तरीके की समस्याएं घर में आ रही है। व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तब भी धन को लेकर के समस्याएं आ जाती है। तो किसी भी तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आ जाए, आपको सिर्फ एक काम करना है। बुधवार के दिन आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में भरना है, ठीक है ना। और एक लेना है आपको कमल गट्टा, इस चीज का ध्यान रखना। अब इस कमल गट्टे को क्या करना है, जो आप एक कमल गट्टा लोगे ना, इस तरीके से इसे किसी भी एक पत्थर के ऊपर इस तरीके से घिसना, ठीक है। जब आप इस कमल गट्टे को घिसोगे ना, तो इस कमल गट्टे का चंदन यहां पे निकल करके आएगा, है ना। थोड़ा सा घिसना इसको, जैसे ही वो चंदन निकल करके आएगा, उसी चंदन को, कमल गट्टे का चंदन, आपको इसी वाले कलश के अंदर ही मिला लेना है,
ठीक है। और ये वाला जो जल है इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। हमेशा की तरह शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल देना है, और उसके पश्चात अपनी कामना कह करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित कर दीजिएगा। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल आपको रोकना है, एकत्रित करना है, और इस जल को ले जा करके आपके घर की चौखट जो है उस चौखट पर छीट दें। आपके अगर दुकान, व्यापार, फैक्ट्री है उसकी चौखट पर छीट दें। पूज्य गुरुजी ने कहा इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके उस स्थान पर होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।